चाहे मेरी जिंदगी जो मिली है माता रानी की देन है, गुरु जी की देन है। तो मैं तो बहुत ठीक हो गई हूँ और ये सब माता का चमत्कार है, गुरु जी का चमत्कार है कि भाई इससे ज्यादा कोई सच्चा दरबार मिलने वाला नहीं है। गुरु जी इतने सच्चे हैं, यहाँ जो आएगा कोई व्यक्ति शायद निराश होके तो कभी नहीं जाएगा। देश भर के मंदिरों में आपने फूल, फल, मिठाई और नारियल का प्रसाद चढ़ते देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर भी है जहां श्रद्धालु अपनी आस्था के रूप में दीवार घड़ी, ताले, जंजीर, घंटियां और मेडिकल रिपोर्ट तक चढ़ाते हैं। मान्यता है कि मां मातंगी दिव्य धाम में प्रार्थना करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छत्तीसगढ़ के इस अनोखे मंदिर की कहानी क्या है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप देश प्रदेश के कई मंदिरों में गए होंगे, वहां दर्शन भी किए होंगे, प्रसाद भी चढ़ाए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर प्रसाद में फूल, नारियल, मिठाई नहीं बल्कि दीवार घड़ी, घंटी, जंजीर, ताला और मेडिकल रिपोर्ट लगाए जाते हैं। जी हाँ, आप सुन करके चौंक गए होंगे, आश्चर्य भी कर रहे होंगे, लेकिन यह 100% सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर स्थित मां मातंगी दिव्य दरबार है। मां मातंगी दिव्य दरबार में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वे यहाँ पर फल फूल मिठाई नहीं बल्कि ताले, जंजीर, दीवार घड़ी और मेडिकल रिपोर्ट चढ़ाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं यह उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है और उनकी अपना अपना मत है, उनका नजरिया है। मां मातंगी दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर और धमतरी जिले के कुरूद तहसील के जीजाव गांव में स्थित है। अमर उजाले की टीम यहां पर पहुंची और यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं से बातचीत की। यहां पर देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां मातंगी धाम में दर्शन करते हैं और मां मातंगी दिव्य दरबार में मां मातंगी की पूजा अर्चना के बाद वो यहाँ पर अपनी मन्नत मानते हैं। किसी प्रकार की बीमारियों से या कष्ट से जो पीड़ित होते हैं वे यहाँ पर मन्नत मानते हैं और ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है और ऐसा उनका मानना है कि जो भी उनकी मन्नत या उनकी कष्ट या बीमारी दूर होती है तो वे यहाँ पर आते हैं। जंजीर, ताला, दीवार घड़ी, घंटी, मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं। बगलामुखी जय मां छिन्नमस्तका, डॉक्टर प्रेमा सिंह महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से मैं सीमा बरिया बोल रही हूँ जी। आपको क्या परेशानी थी? मेरी तंत्र बाधा परेशानी थी। मेरे को मुस्लिम तंत्र किया गया था। मेरे घर में 6 साल से 7 लाशें मौत ही अकाल मृत्यु हो रही थी। मेरा तबियत बहुत बिगड़ता था। 6 मौतें हो गई थी आपके परिवार में? 6 साल में 7 मौत हो चुकी थी जी। और मेरे को 1 हफ्ते से किससे हो रही थी? मतलब डॉक्टर, हम बीमार पड़ते थे, कुछ वो हरकतें ऐसी होती थी घर समझ ही नहीं पाते थे। लाखों रुपया खर्च कर दिए, जमीन ज़्यादा, सब डॉक्टर के पीछे में, डॉक्टर बीमारी ही नहीं पकड़ पाया। और एक के बाद ऐसी 2 दिन का बुखार आता, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर लोग बीमारी का कुछ बता ही नहीं पाते थे। पूरा मतलब घर बार मेरा मायका पूरा ख़त्म हो गया, ससुराल ख़त्म। आज बड़ों का सहारा नहीं है, जो भी है माता रानी है। और 1 हफ्ते से सपने में आके काला परछाई सब मेरे सपने में आता था और अब तेरे को लेके जाएंगे ऐसे बोल के पूरा 12 बजता रात होता या घर में रहती, ऐसी कोई चीज़ आती थी शरीर पे हावी होता था, गला दबाने की कोशिश कर, सड़क पे चलते रहती तो ट्रक आता था तो उसमें एकदम इतना प्रेशर साउंड आता कि कूद जा अकेले रहती तो पूरा फंदे पे लटक जैसे करके अपने आप को मारने के लिए ऐसे। तो यहाँ आने के बाद से आपकी सारी जी, मेरी सारी समस्या 90% मेरी सारी समस्या यहाँ आने के बाद ख़त्म हो गई। मेरा पर्चा, मैं जोधपुर गई, शिविर लगा था, वहाँ मेरा पर्चा बना। तो गुरुजी ने जो सपने में मैं देख रही थी वो गुरुजी, वहाँ मैं दूर में खड़ी बैठी थी, गुरुजी सीधा नाम लेके मेरे को आवाज़ दी है उड़ीसा से, सीमा ऐसे करके, तो वो आप आइए ऐसे करके। वहाँ जब बैठी तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई। जो सपने की बातें जो मेरे साथ घटित हो रही थी, जो मेरे साथ गुजर रहा था, जो समस्या से मैं गुजर रही थी, वो गुरुजी के सामने बैठी, वो सामने पर्चे में गुरुजी लिख के रख दिए, बता दिए 20 जुलाई को मेरा डेट फिक्स
फिक्स था, मेरी मौत का ये था। उस दिन भी परेशान बहुत किए मेरे को, लेकिन माता रानी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। अब मेरा घर, मेरा मायके में जो भी बच्चे हैं मेरी फैमिली में, अकाल मृत्यु से बचा है और मेरा जीवन बचा है। मेरी ज़िंदगी जो मिली है माता रानी की देन है, गुरुजी की देन है। कहाँ से आए हैं? शुभ नाम? मैं राजस्थान से हूँ, जालोर डिस्ट्रिक्ट, भादराजुन गांव। मेरा नाम नातू सिंह है। 2021 की बात है। तो उस समय मैंने फ़ोन लगाया, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, तो गुरुजी से मेरा संपर्क हो गया। मेरा जो भी तंत्र कार्ड जो भी व्हाट्सएप पे हुआ, ऑनलाइन ही हुआ। तब तक मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, शरण स्पर्श नहीं किए थे। मेरा काम हो गया, जो भी था वो काम हो गया। ऑनलाइन हो गया। मैं बेरोजगार बैठा था, कोरोना बीता हुआ था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। गुरुजी से संपर्क हुआ, मेरा काम हो गया, मुझे काम मिल गया। मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, तो मुझे काम मिल गया और मेरा काम चलने लग गया। फिर उसके बाद में 2023 में जब यहाँ धाम की जैसे शुरुआत हुई ना, तब मुझे माँ का आदेश हुआ, गुरुजी का आदेश हुआ। जब आया, गुरुजी ने बोला था मुझे कि भाई 3 पेशी करना है, लेकिन मैं नहीं आ पाया, क्या मालूम माँ की आज्ञा नहीं थी। फिर यहाँ आने के बाद में गुरुजी ने बताया, तो मेरी मिसेज, मेरी शादी हो गई 37 ईयर्स हो गए। तो उसके डीएनए में जो इनके मायके से जो प्रॉब्लम थी, मैं कई जगह घूमते घूमते मुझे 35 साल बीत गए, लेकिन ठीक होता फिर वापस वैसे ही होता, ठीक होता फिर वापस वैसे ही होता। फिर यहाँ आया, गुरुजी के शरण स्पर्श किए, हमको सानिध्य मिला गुरुजी का। गुरुजी ने जो मेरी प्रॉब्लम थी सब बता दी, और वो सब आज दिन तक धीरे धीरे पूरी सॉल्व हो गई। मेरे बड़े बेटा और आप अब तक कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? मेरे पेशी, अभी मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन 15-16 पेशी हो चुकी है। लेकिन अभी पेशी के लिए आता हूँ और गुरुजी के आदेश की पालना करता हूँ। मैं तो सबसे जो भी चैनल पे देखते हैं ना माध्यम से, उनसे यही कहूँगा कि भाई इससे ज़्यादा कोई सच्चा दरबार मिलने वाला नहीं है। मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी भक्त है ना वो चैनल देखता है, माँ की शरण में आ जाए और गुरुजी के आदेश की पालना करे और विश्वास रखे, अपने आप उनका बेड़ा पार हो जाएगा जी। ये हमारी मैं लेकिन गुरुदेव को मतलब भगवान मानने लग गया हूँ। गुरुदेव नहीं होते ना तो हम लोग तो अब क्या होता, हम लोग सुसाइड कर लेते। लास्ट हो गया तो घर में बोलते तो हॉस्पिटल दिखा लेंगे। हॉस्पिटल का कोई जुगाड़ नहीं, हॉस्पिटल को ठीक नहीं हो पाते, मालूम था इनको क्या परेशानी दूसरा था। ये मैं घर में भगा दिया, जिन्नात था मैं घर में, जिन्नात, उसकी बीबी, उसके बच्चे, उसके बहू सबसे थे। मतलब घर हम लोग 1 घंटा घर पे नहीं रुक पाए, और मतलब कि सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े बांध के ना मैं मतंगी यहाँ पहुँच गया तुरंत। और मैं सोचा नहीं था कि यहाँ पर मैं कितना जल्दी में लग जाएगा, मतलब कि नंबर। दूसरे दिन ये माँ मेरा सुन ली, गुरुदेव हमारा पर्ची पढ़ ली थी, जो मैं जानता था गुरुदेव को कुछ भी नहीं पता था। मैं ताज्जुब किया, ऐसा गुरुदेव सारी चीज़ बता कैसे दिए। फिर मैंने गुरुदेव का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और मैं अपना जीवन ना गुरुदेव के चरणों में दे दूंगा। जब गुरुदेव बोल देंगे मेरी जान अब गुरुदेव के नाम रहेगी मेरी, वही चाहूंगा मैं तो यही चाहूंगा मैं ना कि पूरी दुनिया में अगर यहाँ पर ठीक कोई नहीं हो पाएगा तो उसको कोई भी ठीक कर नहीं पाएगा। मैं चैलेंज कर रहा सबके सच्चे लिए, ये मेरा विश्वास है। ये और जैसे हॉस्पिटल जो सब बीमारी सबको होता है ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो उनको क्या इलाज जैसे उसी प्रकार ये भूत प्रेत जो होते हैं ना, भूत प्रेतों का इलाज यही हो सकता है, बाकी इसका इलाज कहीं नहीं हो सकता है। यूपी काशी जी। मैं कुल्लू से 2020 से संपर्क में हूँ। टीवी का देख करके मैं गया था जी। मेरा जितना भी कार्य है सब पूरा हुआ। लड़के का शादी नहीं हो रहा था, पूरा हो गया। मेरा खेत फंसा था, वो भी पूरा हो गया। मेरा एक दामाद फांसी लगाने वाला था, वो भी पूरा हो गया, सही है जी। एक उसी का भाई था, पागल हो गया था, वो भी पूरा सही है। तो आप यहाँ पर जो भी मतलब आपकी परेशानियाँ थी उसको आप यहाँ पर ऐसी माने थे मन्नत, या उसको जो भी है बाबा की मन्नत मान करके आते हैं, हमारा सरकारी पूरा होता है। अच्छा। अभी एक तो भरने के लड़के को लेके आए हैं, देखिए वो पागल हो गया है, थोड़ा सा दिमाग खराब है जी। आए हैं गुरु जी क्या गारंटी कि मेरा सही हो जाएगा। पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं? यहाँ 4था बार है। अच्छा। 3 बार उड़ीसा गए हैं, 1 बार कुल्लू गए हैं जी। यहाँ पे भी 4 बार हो चुका है, यहाँ से 4 बार हो चुका है। गुरुजी इतने सच्चे हैं, यहाँ जो आएगा कोई व्यक्ति शायद निराश होके तो कभी नहीं जाएगा, रोते रोते आता, हंसते हंसते जाता। बट लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, खुद को भी सिंसियर होना। जो गुरुजी बोलते हैं उस चीज का पालन हम सब भक्तों को करना चाहिए।
ये नहीं कि आप आज तंत्र काट आज किए 1 साल के बाद आए तो वो तकलीफ पड़ती है। वो जो गुरुजी बोलते हैं वैसा ही इंसान को करना चाहिए। जो गुरुजी मंत्र देते हैं उसको मंत्र नहीं, जो गुरुजी जो भी बात बताते हैं पेशी के लिए बताते हैं कि टाइम टाइम पे करो, तो वो सबको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा, बस ये हमारे भगवानी है। मैं महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज का शिव जन्मभूमि बाड़ा साहेब ढमढेरे। महाराष्ट्र में कौन से जिले से हैं आप? जिला पुणे जिला। अच्छा, महाराष्ट्र पुणे जिला, बाड़ा साहेब ढमढेरे। जी बताइए। मेरे को अभी 6 महीने से मालूम पड़ा वीडियो देखने के बाद, तो फिर मैं दौड़ के बिजूरी दरबार में गया पहली बार। बिजूरी में मेरा पर्चा लगा। पर्चा लगने के बाद मैं इधर दरबार में आया। मेरे यहाँ आने के बाद मेरा पूरा लाइन में चल रहा है। आपको क्या परेशानी थी? बहुत परेशानी, आर्थिक तंगी है, सब मेरा परेशानी है। बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, सब परेशानियाँ है। इधर भारत देश में मैं सब वीडियो देखा, भारत देश में सब इधर ही सब समस्या का निवारण हो सकता है। इसलिए मैं चुन के इधर ही आया। और परिवार के साथ भी यहाँ आते हैं? नहीं, परिवार के साथ अभी आया नहीं, परिवार को लाएगा। भारत देश में पहला दरबार यही है, दूसरा कोई नहीं। तो आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर हल हो गया? अभी 6 महीने में आस्ते आस्ते हो रहा है ना। एकदम अपन खाना खाया लेकिन तगड़ा तो नहीं हो सकता है। हाँ, घी खाया तो लगे तो ये तो नहीं हो सकता है तगड़ा। आस्ते आस्ते तो हो जाएगा ना, धीरे धीरे आपको आराम, धीरे धीरे आराम तो हो रहा है। अभी हमारे औरत का है ना, जरा पैर बहुत दर्द कर रहा। मैं कात्री मंत्र से पानी दे दिया, वो तो ठीक हो गया उसका। अच्छा है ना। झारखंड से हूँ, जिला सरायकेला खरसुआ, और मैं यही मेरा लक्की महतो नाम है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, माँ मंगला की जब द्वार में आवे, बस यही बोलना चाहिए। आस्था के केंद्र देश भर में अलग अलग परंपराओं और मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का मां मातंगी दिव्य धाम भी अपनी अनोखी परंपरा के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां भक्त अपनी उम्मीद और विश्वास के साथ मां के दरबार में पहुंचते हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फैमिली की मां मातंगी कुल देवी हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया में देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह प्रदेश गुजरात के गृह जनपद में मोढेरा में मुढेश्वरी देवी के दर्शन करते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। मुढेश्वरी देवी को ही मां मातंगी देवी भी कहते हैं। मां मातंगी दिव्य धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का मां मातंगी दिव्य धाम को लेकर के उनका क्या आस्था है, क्या नजरिया है और क्या उनका मत है, इन सभी बातों को अमर उजाला ने उनसे बातचीत की। इस दौरान कई श्रद्धालु जो हैं भावुक नजर आए। ऐसे श्रद्धालुओं की कहानी आइए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मां मातंगी, मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम मौसम कुमारी। मैं चल नहीं पा रही थी, तो यहाँ मतलब यूट्यूब के माध्यम से पता चला, तो मैं क्या हो गया था? चल नहीं पा रही थी मैं पैर से। मेरे पिताजी उड़ीसा ले गए थे गोद में उठाकर, और वहाँ पे मेरा पर्चा काट हुआ, मतलब सब चीज हुआ। उसी समय मैं आधा घंटा अपने पैर पर खड़ा रह पाई। उसके बाद मतलब मैं ठीक हो गई, घर गई वापस। 10-15 दिन में चलने लगी। और आप पहली बार यहाँ है कि अब तक कितनी बार आ चुकी हैं? 10 पेशी खत्म हो गया 25 में। अच्छा। तो हर पेशी में आप यहाँ जो भी बुलाया जाता है? हाँ, मिस्टेक हो गया था उस समय, मतलब पहले मिस्टेक हो चुका है। अब मैं टाइम से आती हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर बोले थे मतलब ऑपरेशन करेंगे तो बच सकती है, नहीं तो मर सकती। अच्छा। कुल कितनी जगह आपने डॉक्टर को दिखाए थे आप? बहुत जगह दिखाए थे। कहाँ पर? बहुत जगह, पटना से लेकर दिल्ली तक। पटना से लेकर दिल्ली तक। अब ठीक है ना आप? सूरजपुर से हूँ, मेरा नाम वर्षा है। मैं भी बहुत परेशान, मैं 7 साल से परेशान थी, और 7 साल से मुझे बहुत परेशानी थी। मुझे घर में मेरे नाम से आवाज़ सुनाई देती थी, कोई दरवाजा खटखटाता था। जी, वर्षा करके मुझे आवाज़ आती थी, कोई दरवाजा खटखटाता था। और कहाँ से आवाज़ सुनाई देती थी या किस तरह दरवाजा खटखटाता था? मुझे नॉक नॉक करने की आवाज़ आती थी। अच्छा जी, और मुझे वर्षा नाम का आवाज़ सुनाई भी देता था, पायल की भी आवाज़ आती थी। अच्छा। इनके चेहरे में मुझे
दिखाई भी देते थे। उसके बाद मुझे बच्चे में प्रॉब्लम हो गई, बच्चे भी मुझे नहीं हुए 7 साल से, कोई औलाद ही नहीं है मेरी। उसके बाद पता चला कि परेशानी है, मैं बहुत जगह गई, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। फिर मैंने इंस्टाग्राम देखा, उस पे मैंने गुरुजी का हॉस्पिटलों में भी आप गई? नहीं, मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन मेरा पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है हम दोनों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। बाद में मुझे पता चला कि शरीर में मेरे शैतान है। फिर मैंने एक दिन इंस्टाग्राम देखा, उसमें गुरुजी का मैं वीडियो देख रही थी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के पास चलते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो सुसाइड करने का रास्ता था या तो यहाँ आने का रास्ता था, और यहाँ हम आना चाहते थे लेकिन हम यहाँ आ नहीं पा रहे थे। एक दिन मुझे सपने में, मैंने माँ को देखा नहीं कभी, लेकिन मुझे एक दिन सपने में माता का दर्शन हुआ, और मैं तो बोल रही थी कि पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं। कौन सी माता का दर्शन? नील सरस्वती माता, माँ मतंगी। अच्छा, जी। फिर हम यहाँ आए, और यहाँ आए तो माता की कृपा से मुझे बहुत आराम है। ये मेरी दूसरी पेशी है, और ये तो मुझसे खाना भी मांगते थे कि आप हमें खाना दो, लेकिन अब तो इनको जो मैं खाना पता नहीं माता की कृपा हुई, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि अब ये जो खाना मैं ये मुझसे मांगते थे, अब ये खाना इनको जहर लगता है। अब ये मुझसे खाना नहीं मांगते, अब ये कहते जो तू खाती है वो भैया हमको जहर मिलता है। तो मैं तो बहुत ठीक हो गई हूँ, और ये सब माता का चमत्कार है, गुरुजी का चमत्कार है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बर्धमान ज़िले से हूँ, और मुझे ये पता चला यहाँ का 2019 से, मैं 2019 से जुड़ा हूँ, लास्ट कोरोना के पहले से। जी। तो मुझे यूट्यूब से पता चला था। आप क्या करते थे? मैंने बिजनेस से। बिजनेस। हाँ। जी बताएं। तो 2019 से जुड़ा था मैं इधर। तो पहले तो मंदिर के बारे में इच्छा था ही बहुत, पर ये सच में काम करता ही नहीं, मालूम नहीं था। तो सिलबट्टा का प्रयोग गुरुजी ने दिया था पहले, तो वो प्रयोग किया था, तो वो सक्सेस हुआ। उसी के बाद से मैं जुड़ा था यहाँ पर, वहीं से अभी तक आ रहा हूँ। अच्छा, तो अब आपको पूरी तरह से आराम मिल गया? एकदम पूरा। अच्छा। दिक्कत भी क्या थी वो भी बताइए उसको। दिक्कत मतलब मेरा तो पुतला किया था, बहुत दिक्कतें थी। मतलब क्या दिक्कत हो रही थी? लक्ष्मी बंधन था, मतलब वंश बंधन था, वस्तुत था। अच्छा। तो अब वो सब क्लियर हो गया अभी। अच्छा। और मेरा पेशी भी कंप्लीट हो गया, वो तो उड़ीसा में बना था मेरा। आप कितने पेशी में शामिल हो चुके हैं यहाँ पर? मेरा तब तो 7 ही पेशी था सिर्फ। पेशी कंप्लीट होगा। कितने हो चुके हैं? 7 पेशी तो कंप्लीट हो चुका। फिर अभी माँ के दर्शन, गुरुजी के दर्शन के लिए हम आते हैं। जी। अब तक आप कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? बहुत बार, मतलब गिनती ही नहीं किया। मतलब उड़ीसा में बहुत बार, यहाँ पे बहुत बार, शिविर भी अटेंड करते हैं बहुत। उड़ीसा में भी आप गए थे और यहाँ भी? हाँ। उड़ीसा में स्थापना के टाइम से ही हूँ मैं। राधे, जय माँ मतंगी। मेरा नाम दीपा रामानुज दासी है। मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। जी, बताइए। मेरी बेटियों के ऊपर ऐसा किया गया था, 24 घंटे उन लोग के अंदर सवारी था, मुझे पता नहीं था। मैं अब जो जहाँ बताया मैं वहाँ गई। मैं नलखेड़ा भी गई, फिर बनारस में भी दिखाई, घोरी को भी दिखाई, मगर मेरी बेटी कहीं सही नहीं हुई। फिर हम जहाँ भी जाते थे, हर जगह लोग हंसी उड़ाते थे। मैं कहीं रुक कर कुछ खा भी नहीं पाती थी, किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं। ऐसे वो लोग करते थे कि बहुत शर्म आती थी। मैं बहुत एकदम शर्म आती थी कि मैं कहीं रुक कर कैसे खाऊं। और बेटी के अंदर था जो कि कपड़ा फाड़ता था, और ऐसे करते थे सब कि बहुत शर्म आती थी। सब जो देखता था हंसी उड़ाता था, अगल बगल भी अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत हंसते थे। लेकिन हमारी बेटी एक दिन देखी इंस्टाग्राम पर गुरुजी का, जब अघोर मार्ग देखी तो वो बोली, तो एक लड़की का कहानी जो मेरी बेटी से पूरा सेम था। तो मुझे लगा कि इसके साथ भी यही हुआ, यही मेरी बेटी के साथ भी हुआ। तो मुझे लगा कि इस लड़की को जब गुरुजी ठीक किए तो मेरी बेटी को भी ठीक करेंगे। तो मैं यहाँ आने के लिए जब यहाँ पर कॉल की तो उस समय बंद था। फिर हुआ कि सितंबर में चालू होगा। फिर उसके बाद हमारी बेटी की इतना तबीयत खराब था कि मैं लेकर बागेश्वर चली गई। फिर वहाँ बागेश्वर गई तो वहाँ मैं थी, वहाँ पर ठीक भी नहीं हुई और हालत बिगड़ते चले गए। फिर उसके बाद हम अपने मायके आए। मेरे पास पैसा भी उस समय नहीं था। फिर मैं यहाँ पर धाम पर फ़ोन की तो वहाँ पता चला, हम कहें इतना पैसा लगेगा, मैं कैसे करवाऊँगी ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर जब कॉल की तो पता चला कि जिसके ऊपर प्रेत है उसका गुरुजी निःशुल्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आई। तब मैं यहाँ आई तो मेरी बेटियों का, चारों बेटियों का गुरुजी ने निःशुल्क पर्चा बनाया। और यहाँ पर गुरुजी की दृष्टि ऐसी पड़ती है, अगर जब भी मेरी बेटी को प्रॉब्लम होती थी, कपड़ा फाड़ने वाला आता था, गुरुजी की बस एक नज़र पड़ जाती थी ना, उसका शैतान कपड़ा फाड़ना बंद कर देता था। और यहाँ आने से तो हमको क्या बताएं, हमारे पूरे फैमिली में आज हम लोग
कौन होता कौन नहीं होता, हम लोग कितने लोग मरे जाते। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग आए, हम लोग सारे परिवार सब कुशल पूर्वक हैं और गुरु भगवान की बहुत कृपा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।